कहाँ से? आरडी शर्मा से। पहला क्वेश्चन में था कि तुमको क्या दिया था कि एक राइट एंगल है जिसमें दो एक्यूट एंगल है और दोनों एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना दिया हुआ था? तुमको 2π/5 दिया था, तो हमको दोनों एक्यूट एंगल निकालना था। तो हम क्या किए इस क्वेश्चन में, देखो हमने पहले एक्यूट एंगल को क्या मान लिया? x डिग्री, और दूसरे एक्यूट एंगल को क्या मान लिया? 90 - x डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या जानते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर दोनों एक्यूट एंगल का डिफरेंस दिया है 2π/5। तो हमने क्या किया, दोनों एक्यूट एंगल का डिफरेंस लिखा इक्वल टू 2π/5। अब यहाँ पर देखो पाई में दिया, रेडियन में दिया, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? डिग्री में चेंज करें। तो डिग्री में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180/5, 180 डिग्री बाय 5। हमने उसे मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना आया? 72 डिग्री। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमको x का वैल्यू कितना आएगा? 81 डिग्री। अब हम जानते हैं कि ये 81 डिग्री किसको माने थे? पहले एक्यूट एंगल को माने थे। तो x का पहले एक्यूट एंगल कितना आ गया? 81 डिग्री, और दूसरे एक्यूट एंगल कितना माने थे? 90 - x डिग्री। तो हमारा कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 90 - 81 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने मतलब दूसरा क्वेश्चन में मैंने ये दिया था कि तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। बोलो कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। और तीनों एंगल किस में है? AP में। किस में है? AP में है। और साथ में ये क्वेश्चन इसमें भी ये भी दिया है कि आपका जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लीस्ट एंगल का क्या है? 5 टाइम्स है। यानी अगर अपने भाषा में कहा जाए तो जो बड़ा एंगल है वो अपने छोटे एंगल का कितना गुना है? 5 गुना है। तो हमने क्या किया, इसमें तीनों एंगल को हमने क्या किया? AP में मान लिया। तो AP में मानने के लिए हमें क्या किए? a - d डिग्री, a डिग्री और a + d डिग्री। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का ये, यानी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने वही लिखा 180 डिग्री, और तीनों का वैल्यू क्या किया? पुट किया। और यहाँ पर पुट करने के बाद a का वैल्यू कितना आया? 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में तुमको दिया है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है ना वो अपने लीस्ट एंगल का 5 टाइम्स है। बात समझे? तो हमने उसको लिखा, हम इसको यहाँ पर इस साइड दुला सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट एंगल बाय लीस्ट एंगल इक्वल टू कितना हो गया? 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट एंगल हमारा कितना हो गया? a + d डिग्री, और लीस्ट एंगल कितना हो गया? a - d डिग्री इक्वल टू 5। कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमको d का वैल्यू कितना आ जाएगा? d का वैल्यू अब देखो गौर से देखो, 40 डिग्री। कितना आ गया? 40 डिग्री। अब 40 डिग्री कहाँ से आया? क्योंकि देखो हमको a का वैल्यू कहाँ था? 60 डिग्री। यहाँ पर हम वैल्यू यहाँ पर पुट करके निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो हमारे पास 3 एंगल, कितने एंगल? 3 एंगल। हमको सिर्फ a का वैल्यू आया था। किसका वैल्यू आया था? a का और d का। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे? एंगल का। हमने एक बार a - d, एक बार a डिग्री और a + d, तीनों में एंगल को क्या किया? पुट किया। यहाँ से हमने पहले एंगल, दूसरे एंगल और तीसरे एंगल को निकाल दिया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आपको उस एंगल को किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला एंगल कितना निकला सर? 20 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री और तीसरा एंगल 100 डिग्री। और तीनों को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 5/180, π/180, π/180। और कैलकुलेशन करने के बाद लास्टली हमको जो आंसर निकला है वो पहले का कितना निकला? 5/9, π/9, π/3 और 5/9। ठीक है, समझ में आ गया होगा? थैंक यू।